तो गाइस हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। मैं हूं, मेरे साथ में मौज़म है, जहां आज हमारी डेस्टिनेशन है। मैंने भी अपनी बाइक नहीं साफ़ करी है, मौज़म भैया ने भी साफ़ नहीं करी है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं डिटेलिंग वाले के यहाँ। अभी आपको मिलवाते हैं उनसे जिन्होंने ये काम शुरू किया है शाहजहाँपुर में, क्योंकि आसपास के एरिया में ये काम नहीं होता है। ये बाइक वॉशिंग या कार वॉशिंग से बिल्कुल अलग काम है। लोग इसे अक्सर कार वॉशिंग वाला ही कह देते हैं अक्सर, लेकिन ये वो नहीं है। तो अभी आपको दिखाते हैं पहुंच के कि क्या होता है, कैसा होता है। बिफ़ोर एंड आफ्टर के वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ आपको दिखाते हैं। जिसकी मैं आपको बात बता रहा था, डिटेलिंग किंग, हम लोग उनके वहाँ आ गए हैं। आप देखो मेरे पीछे है पूरा। और यहाँ पे मैं अपनी और मौज भैया की बाइक लेकर के आए। हम लोग वॉशिंग करा के नहीं लाएं, तभी पता चलेगा कि बिफ़ोर आफ्टर में क्या फ़र्क है। और अभी रिसेंटली मैंने इनके यहाँ से अपनी XUV 500 डिटेल कराई थी, जिसके रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें अभी कैसी बाइक दिख रही है, और फिर उसके बाद दिखाऊँगा कि वॉशिंग और डिटेलिंग के बाद कैसी दिखती है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, आप देखो ये सब गंदा है। मैं खुद भी साफ़ करके नहीं लाया घर से, मैंने सिंपली कपड़ा भी नहीं मारा बाइक के ऊपर, मैं ऐसी ही गंदी बाइक लेकर के आया हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो इंजन में, तो इंजन में यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट्स भी हैं जो पानी के हो जाते हैं इंजन में गर्मी की वजह से। ये थोड़े मोड़े इसमें गंदगी है, ये स्क्रैचेस हैं, ये सब अभी डिटेलिंग में कवर करा जाएगा। और पीछे भी सब गंदा है। अगर नीचे का आप देखो अंदर से, तो वो भी सब गंदा है। तो मैंने बाइक को बिल्कुल भी वॉश नहीं किया, ताकि यहाँ के रिज़ल्ट पता चलें कि कैसे हैं। मौज भैया की भी बाइक को अगर आप देखो, तो इसमें भी अभी भैया गंदी ही लेकर के आए हैं। भैया ने ज़्यादा साफ़ नहीं करा। देखो आप, अंदर है सब गंदा, रेडिएटर भी गंदा है इसका। और मेन चीज़ जो अक्सर छूट जाती है, ऊपर से तो हम लोग साफ़ कर लेते हैं सब लोग, लेकिन जो मेन चीज़ छूट जाती है वो है इंजन का पार्ट। इंजन का पार्ट अक्सर ही छूट जाता है, ये साफ़ नहीं हो पाता है, क्योंकि इस तक पहुंचना मुश्किल होता है। आप देखो ये ग्रीस के निशान है सारे, ये सब है, चेन ल्यूब से हो जाते हैं, ये देखो आप। तो फ़िलहाल के लिए तो ये इतनी गंदी है, ज़्यादा गंदी वैसे भी नहीं है। अभी देखते हैं फिर डिटेलिंग के बाद इसमें क्या रिजल्ट आते हैं। तो गाइस मैंने अभी आपको दिखाया बाइक का बिफ़ोर वाला चीज़ है, अभी आफ्टर वाली अभी थोड़ी देर बाद होगी, बाइक पे भी काम शुरू होगा। तब तक हमारे साथ में फराज भैया है, जो यहाँ पे सब कुछ देखते हैं। भैया की गाइडेंस में ही सब कुछ होगा। भैया आपको भी आगे और डिटेल में सब चीज़ें बताएंगे कि कार के क्या क्या काम होते हैं यहाँ पे, क्या क्या अभी भैया ने और इंट्रोड्यूस करा है, क्या क्या नया आने को है अभी यहाँ पे शाहजहाँपुर में। अभी आपसे थोड़ी देर में भैया से मिलवाते हैं। तो गाइस ये है, देखिए फोम वॉश, जो यहाँ पे डिटेलिंग में के समय में करते हैं। और ये शाहजहाँपुर में और कहीं नहीं होता है, सिर्फ इन्हीं के यहाँ होता है। ये फोम वॉश हो रही है, इससे और नॉर्मल वाला जो सोप वॉश कराते हैं हम लोग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल और फोम वॉश में तो ये डिफरेंट है कि नॉर्मल में तो खाली पानी पड़ता है और पॉलिश लग जाती है, कुछ नहीं होता है। इसमें फोम वॉश में ये कि इतना भी मैल उत्पन्न होता है, इस पर मिट्टी वगैरह कट जाती है सब अपने आप ही। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं जैसे कि ये जैसे कि सोक कर लेता है जितनी भी ग्रीस है, मिट्टी है, गंदगी है, जी जी जी। और फिर बस इसको हल्के से कपड़े का। हल्के से कपड़े से मार के बस अपने आप ही गिर जाता है सब। हाँ। ऊपर पानी पड़ जाता है, सब अपने आप गिर जाता है मैल। और गाड़ी पर इस पर कपड़ा नहीं लगाया जाता है। किसी गाड़ी पर कपड़ा नहीं लगता है, अच्छा खुद ही साफ कर देता है इतना मैल। अच्छा, ये अपने आप साफ़ कर देता, फोम वगैरह का यूज़ नहीं होता। माइक्रोफाइबर भैया यूज़ कर रहे हैं सारा, जो मैंने देखा अभी, आप भी देखो माइक्रोफाइबर यूज़ कर रहे हैं। तो जो धुलाई के समय में आपके फोम वगैरह से स्क्रैचेस पड़ते हैं, वो इस पर नहीं आएंगे। तो उस चीज़ से भी आपकी बाइक बच जाती है, बाइक या कार जो भी आप कराओ।
ये वाला पार्ट है ना, जैसे थोड़े थोड़े स्क्रैच हैं। जी स्क्रैच दिखा दीजिए। ये हैं, ये इधर ये छोटे छोटे स्क्रैचेज हैं। ये सभी ठीक कराना, ये सब ये स्क्रैच। तो अब आप देखो, इसमें भैया ने रबिंग पॉलिश लगाई है। भैया कौन से नंबर की रबिंग पॉलिश है आपकी? फर्स्ट नंबर की रबिंग पॉलिश भैया इस पे करेंगे, जो कि पावर टूल की मदद से होगी, हाथ से नहीं होगी। डिटेलिंग, माइनर डिटेलिंग जो होगी वो हाथ से करी जाएगी। तो रबिंग का फर्स्ट कोट हुआ था, तो उसके बाद देख के लग रहा था कि थोड़े स्क्रैचेस अभी भी दिख रहे हैं और उनको हटाने के लिए एक कोट और होगा। तो ये 2 नंबर की है ना भैया? ये 2 नंबर की रबिंग अब इसके ऊपर फिर से करी जाएगी। वो आपने देखा था फर से हो रही थी और ये आपकी स्पंज से होगी। गाइस हमारी बाइक दोनों फाइनल हो गई हैं। जैसे आप देखो, ये वाली है और दूसरी वाली भी, दोनों फाइनल हो गई हैं। इसमें रबिंग का काम हुआ है। जो मैंने आपको अभी स्क्रैचेस दिखाए थे यहाँ पे, देखिए वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। ऑलमोस्ट बिल्कुल न्यू जैसी हो गई है। इस पर पॉलिश है अभी, बहुत बढ़िया करी हुई। और जो छोटी छोटी माइनर डिटेलिंग जो अक्सर छूट जाती हैं वॉशिंग के समय में, वो मैं आपको दिखाऊं। देखो यहाँ पे कोई ग्रीस नहीं रह गई है। स्टॉक जो इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट इसमें लगा हुआ है, उसमें ये बीच में यूनिट लगा हुआ है, जो कि हीट की वजह से बहुत ख़राब हो गया था। आप देखो ये वाला भी यूनिट बिल्कुल ठीक हो गया है, एज न्यू ऐसा हो गया है। बहुत ख़राब हो गया था, इसकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था बहुत ग्रीस थी, ये जगह बिल्कुल साफ़ हो गई है। जो चेन की ल्यूब से आपकी ग्रीस उड़ करके आती है, वो वहाँ पे होती है, जो कि साफ़ हो गई है। और आगे से भी ये पूरी साफ़ है। काम काफ़ी अच्छा करा है भैया ने, बहुत मेहनत भी करी दोनों बाइकों पे। इंजन अगर आप देखो, इंजन उस समय कैसा था और अब कैसा है, बिल्कुल साफ़ बढ़िया इंजन है इसका। चूने वगैरह के दाग थे यहाँ पे, जो हम लोग धोते हैं अपने आप या कहीं धुलवाते हैं तो निकल हो जाते हैं, वो सब साफ़ हो गया इसमें। और मौज भैया से पूछते हैं, क्या मौज भैया खुश हैं इस वॉश से? हेलो गाइस, ये जो इस टाइम मैंने बाइक को डिटेलिंग करके पॉलिशिंग भी लगाई, ऐसे वॉश करके, फोम वॉश करके, इसमें इस टाइम तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ दिख नहीं रही है जहाँ पे जो गंदा रह जाता है। यूजुअली जो बाहर मार्केट में हम लोग वॉश करवाते हैं बाइक, तो उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है। जैसे जो कुछ ये जहाँ पे हाथ नहीं जा पाता, ये एरियाज हैं, और ये हैंडल पे तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। बाकी ये अंदर जो ये सब होता है, अक्सर ये चेन ल्यूब कराओ तो ये सब गंदा हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल साफ़ हो गया है और इंजन भी बिल्कुल साफ़ लग रहा है। तो आप खुश हैं भैया इस वॉश से? हाँ, पैसे वसूल हुए? और बजट फ्रेंडली है। जो ये पूरी कॉस्टिंग आई है इसकी 379, बहुत ही लो प्राइस है। इतना तो एज यूजुअल मार्केट में भी स्पेंड हो जाता है। 149, अगर कहीं रेस्टोरेंट में चले जाओ तो 149 से ज़्यादा बिल बन जाता है। और इस बाइक में वॉश में भी इससे ज़्यादा ही खर्चा आ जाता है। पॉलिश वगैरह होकर आप देख सकते हैं कैसी आएगी और इस टाइम कैसी है। कैसी हम बाइक को लेकर के आए थे, मैंने आपको बताया था मैं घर से साफ़ करके नहीं लाया था बाइक, इसी वजह से। अब आप देखो बाइक कैसी हो गई है। इंजन वर्क भी बहुत अच्छा हुआ है। बाकी आप कहीं वॉश कराओ तो वो ऊपर ऊपर से तो वॉश कर देते हैं, टायर भी आपके कर देते, लेकिन इंजन को छोड़ देते, जिसकी वजह से सब करा कराया बेकार हो जाता है। और एक छोटी से छोटी जगह तक नहीं छोड़ी गई है, सब चीज़ आप देखो एकदम बढ़िया से साफ़ हुई है। एक चीज़ जो मैंने आपको उस समय इंजन में दिखाई थी, ये बाइक खड़ी होती है, हीट करती है, इसमें पानी रुक जाता है, बारिश का रुक जाता है और यहाँ पे चूना जम जाता है इंजन के पास। आप देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये भी बिल्कुल चूना साफ़ हो गया, एकदम नए जैसा हो गया इस जगह पे भी। ओवरऑल काम बहुत अच्छा है।
अब थोड़ी सी हम भैया के साथ बात करेंगे, कुछ सवाल हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है जो अभी हम भैया से पूछेंगे और भैया के साथ डिस्कस करके आपको बताते हैं कि जो थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न्स लोगों के मन में रहते हैं वो दूर हो सके। गाइस, ये हमारे फराज भैया हैं जिनसे हम आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर कराएंगे। सबसे पहली जो बात है वो तो ये कहाँ पर है शाहजहाँपुर में, ये भैया बताएंगे अभी आपको। ये बताइए। भैया रिनॉल्ट शोरूम के जस्ट सामने डिटेलिंग किंग के नाम से है। रेती रोड पर है, ये हथौड़े चौराहे के पास में, यहीं पास में है। और अब भैया से मैं पूछूंगा कि वॉशिंग और डिटेलिंग में फ़र्क क्या है, जो भैया बताएंगे। देखिए, वॉशिंग और डिटेलिंग में ये फ़र्क है। ये वॉशिंग नॉर्मल आप करवाते हैं तो वॉशिंग ही होती है, वो चीज़ है। ये डिटेलिंग में एक एक चीज़ आपकी देख ली जाती है, बाइक में या कार में हर चीज़ देखी जाती है। जैसे कि इनकी फॉर्म वॉशिंग होती है। फॉर्म वॉशिंग में जैसे कि होता है, आपको मैंने बताया पहले ही कि फॉर्म वॉशिंग में क्या क्या होता है। और इनकी केमिकल द्वारा ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे कि आपकी रबिंग वगैरह डिटेलिंग भी करी जाती है। आपकी बाइक देखिए भैया की, इन्होंने इनकी भैया की बाइक XUV आई थी कार, तो कार में भी ऐसी डिटेलिंग छोटी छोटी चीज़ें करी गई है। तो हमारे यहाँ हर चीज़ है, जैसे कि केमिकल द्वारा हर ट्रीटमेंट करे जाते हैं। केमिकल से हर चीज़ कार को आपको न्यू बना दिया जाता है, बाइक हो कुछ भी हो। और क्या क्या नया लाने को है भैया अभी अब हमारे नया पास? लाने को बहुत चीज़ें, जैसे कोटिंग हो गई और भी अदर चीज़ें हो गई, बहुत सी चीज़ें हो गई जो लाने को है अभी यहाँ हमारे यहाँ। जैसे मैंने भैया से अभी बोर्ड पे भी बाहर लिखा, मैंने देखा तो भैया के पास लिखा था सिरेमिक कोटिंग के बारे में। कोटिंग आने को है अभी कुछ ही टाइम में। हाँ। अभी ये न्यू ओपन हुआ है, तो अभी कुछ हल्के हल्के नेक्स्ट मंथ या अगले मंथ तक आ जाएगी। सिरेमिक कोटिंग जैसे मेरे को जहाँ तक पता है कि दिल्ली से पहले तो नहीं होती है, और इधर साइड जाऊँ तो लखनऊ से पहले नहीं होती है। मैं दोनों के सेंटर में ही हूँ एक्चुअली, तो मेरे लिए तो मुश्किल ही पड़ जाता है। और एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम हो जाता है। तो वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाला है। और जो फॉर्म वॉशिंग भी आपके शाहजहाँपुर में हो रही है, आसपास के ज़िलों में भी नहीं है, शाहजहाँपुर में खाली यहीं पे अवेलेबल हुई है अभी तक। जी, जैसे आप अगर देखो वॉशिंग सेंटर के नाम होते हैं कि ये वॉशिंग सेंटर है, ऐसे हैं, कार वॉशिंग सेंटर है, वो चीज़ बिल्कुल अलग है डिटेलिंग से। डिटेलिंग में एक एक छोटी से छोटी माइनर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। जी, आपने जैसे कि बाइक में देखा होगा, आप भाई भैया तो अपने कार की वीडियो नहीं बना पाए, भैया थे नहीं इन पर, वरना कार में भी आप भैया दिखाते हैं। हाँ। तो आपने बाइक में चीज़ें देख ली है। वो क्लिप अपलोड करेंगे। हाँ, वो क्लिप मैं भी आपको और इसके साथ में डालूंगा। मेरे घर पे कार पहुंची थी तो मैंने उसका वॉक अराउंड बनाया था खाली। और जैसे भैया से मैंने बताया था, तो भैया ने मेरे को बताया कि जो है एंटी रस्ट ट्रीटमेंट भी करते हैं भैया। एंटी रस्ट ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि बहुत सारे केमिकल होते हैं हमारे यहाँ। कार सैनिटाइजिंग भी होती है और हर चीज़ होती है, जैसे कि आपकी छोटी छोटी बारीकी से आपके बोनट में चूहा वगैरह घुस जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट होता है 6 महीने तक गारंटी से। हाँ, और इतना कोई खास महंगा भी नहीं है। अगर काम के हिसाब से देखो आप, मेहनत बहुत लग जाती है। उस दिन भी मैं आया था, बस एक राउंड मार के गया था देखने के कि कैसा काम चल रहा है, कहाँ पे पहुँचा काम। हमारे तो यहाँ 5-6 लोग काम कर रहे थे उस समय मेरी कार के ऊपर। इस समय ये मनो भैया भी हैं, इनसे भी हम कुछ चीज़ें पूछेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे भैया हमको। जैसे मैंने यहाँ पे भी सामान रखा, देखा कि विंडो ड्रेसर रखा है जी, ग्लास क्लीनर रखा है। भैया ने भी मेरे को बताया था कि ग्लास ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें एंटी फॉग हो जाता है, एंटी रेन हो जाता है। तो वो क्या है एक्चुअली? देखिए, जैसे आपके ग्लास पर डक्स पैदा हो जाती है तो हम उस पर ग्लास क्लीनर लगाते हैं। और आपके जो विंडो ड्रेसर होती है, विंडो ड्रेसर में अंदर जो होती है वो डक्स हो जाती है, तो उसमें हम विंडो ड्रेसर लगाते हैं। तो जो शीशा खुलता है ऊपर के लिए, आप ओपन करते हैं तब वो क्लीन होकर निकलेगा आपका। अच्छा, और अभी जैसे मैंने XUV कराई थी अपनी, तो भैया ने मेरे को एक चीज़ उसमें बताई थी कि आप इसमें AC का ट्रीटमेंट करा लो जी। उस AC के ट्रीटमेंट में क्या था भैया? AC की ट्रीटमेंट में सर भैया AC का वो था स्प्रे। अच्छा, स्प्रे था, उससे आपने जैसे कि डक्ट में पूरा स्प्रे करा? जी, स्प्रे करा हमने, पहले स्प्रे करा, फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट करी है। अच्छा। स्टार्ट करके फिर फुल पर चलाइए, वो जो सारी डक्स थी वो बाहर आ गई। अच्छा, अब आपकी AC क्लीन हो गई उससे। वो AC की जो पूरी की डक्टिंग होती है, डक्टिंग की क्लीनिंग प्रोसेस था वो जो भैया ने किया था, वाकई में उससे बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि मैंने देखा, बाद में ट्राई किया, तो अब उसमें कोई बदबू नहीं आ रही है। आफ्टर स्मेल AC की आ जाती है अक्सर। जी जी, वो चीज़ उसमें बहुत बढ़िया सही हो गई। अब वो चीज़ नहीं हो रही उसमें, तो वो भी एक बहुत काम की चीज़ है। अगर आप कराओ तो करा लो। भैया ने मेरे को भी एक चीज़ और बताई कि भैया स्टीम वॉश करते हैं। स्टीम वॉश में जो आपकी रूफ़ होती है वो वेलवेट की होती है कार की, तो वो आप नॉर्मली हर चीज़ से साफ़ नहीं कर सकते, तो उसको आप स्टीम से साफ़ करते हो। जो भैया के पास मशीनें हैं इसकी, और सैनिटाइजेशन की भी मशीन है, डिसइंफेक्टेशन की। अगर आप देखो तो ये हैं वो मशीनें, ये वाली आप वाइट वाली देख रहे हो, ये आपकी सैनिटाइजेशन की है मशीन। ये अंदर से कार को पूरा सैनिटाइज करती है। और वो पीछे आपकी स्टीम वॉश की है। भैया इसके बारे में बताइए ज़रा कुछ।
भैया जो आपकी सीट पर डक्स हो जाती है, गंदगी जमा हो जाती है, तो हम स्टीम वॉश पहले स्प्रे कर कर फिर वैक्यूम से खींचते हैं। उससे सारी डक्स जो निकल आती है, आपकी जो छत होती है उसमें बैक्टीरिया वगैरह, जो धूल वगैरह, प्रदूषण वगैरह हो जाती है, गंदी सी लगती है बहुत, तो उसमें भी हम स्प्रे कर कर स्प्रे वो वैक्यूम से खींचते हैं जी, तब जी। आपकी वो क्लियर हो जाती है, साफ़ हो जाती है। और सैनिटाइजेशन में जैसे आप क्या करते हो? सैनिटाइजेशन केमिकल लगाकर फिर आपका स्प्रे करते हैं अंदर रख कर। अच्छा, कार के अंदर ऑन करके रख देते हैं तो उससे जी। कार के अंदर पूरा फॉग हो जाता है, जी। जिससे पूरी कार सैनिटाइज हो जाती है अंदर। जी। जी ने आज हमें एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया जो मेरे को बहुत पसंद आया कि इसमें पानी कितना बचता है वॉश में। जैसे बाइक का अभी अंकल ने मेरे को बताया कि जो है इसमें 4 से 5 लीटर खर्च हो जाता है ना? जी हाँ, 4 से 5 लीटर। और कार में कितना खर्च हो जाता कार है? में अबाउट ऐसे ही 15 से 16 लीटर करीब। 15 से 16 लीटर खर्च हो complete जाता हो जाती है जी। तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा है कि बाहर अगर आप वॉश कराओगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पानी खर्च हो जाता है बाहर, 30-40 लीटर करीब पानी खर्च होता है। क्योंकि हाँ, क्योंकि जो ये मशीन भैया वाली है ये जर्मन मशीन है पूरी, और इस मशीन में हवा साथ में मिल के चलती है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत अच्छा आता है और पानी बहुत बचता है। तो ये पॉइंट एक इसका नोट करने वाला है कि यहाँ पे ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, उसमें पानी बहुत बचता है। तो गाइस हम लोग के बाइक दोनों की वॉश हो गई है, अब हम लोग घर की तरफ चल दिए हैं और काम सच में अमेजिंग था। मेरे को बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा काम करा इन्होंने। रेट भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप मेहनत और काम देखो, क्योंकि नॉर्मल वॉश आपकी 20, 30, 40 रुपए में भी हो जाती है, लेकिन इसमें वो बात नहीं होती है। बहुत केयर से काम करा भैया ने, बाइक एकदम नई जैसी हो गई दोनों की। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ और आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप आओ यहाँ पे अपनी कराओ, या अगर आप दूसरे शहर में हो वहाँ को डिटेलिंग वाला है तो वहाँ पे कराओ काम, अगर आपको आपकी बाइक से प्यार है तो।